दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और वे मिशन फेल हो गया था। लेकिन अभी भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के आसपास ही मौजूद है और वो अब चंद्रयान 3 की मदद करने वाला है सॉफ्ट लैंडिंग करने की। जी हां, आपने सही सुना, चंद्रयान 3 जैसे जैसे चंद्रमा के पास पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे अब जल्द ही चंद्रयान 2 से संपर्क करने वाला है, जहां से उसे जरूरी जानकारी मिलेगी जिसकी मदद से चंद्रयान 3 आसानी से चंद्रमा पर लैंड कर पाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और चंद्रयान 2 किस तरह से चंद्रयान 3 की मदद करने वाला है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को कांटेक्ट करेगा। आपको बता दें, चंद्रयान 2 पूर्ण रूप से असफल मिशन नहीं था। उसका 95% हिस्सा अभी भी ऑपरेशनल है और उसके अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स डाले गए थे उनमें बेहद कम पेलोड्स थे जो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के अंदर डाले गए थे जो क्रैश लैंड हुआ था, और 95% इंस्ट्रूमेंट जो थे वह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के अंदर फिट है और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर फिट है, अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि ठीक 12 बजे के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 जब लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करेगा, यानी कि चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर करेगा, उसके बाद कभी भी इसरो कोशिश करेगा कि जो उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल है वह कांटेक्ट स्थापित करे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसमें काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें सबसे जरूरी है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और ऐसे और भी दूसरे उपकरण लगे हैं जिनकी मदद लेने वाला है चंद्रयान 3। किसी तरह से उसकी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 3 में एडवांस रेडियो कैमरास लगे हुए हैं जो रियल टाइम वीडियोस फुटेज को न सिर्फ कैप्चर करते हैं बल्कि जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर विक्रम लैंडर के अंदर लगा होगा वह उन इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करेगा और फ्रेम दर फ्रेम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। कहां पहाड़ है, कहां गड्ढे हैं, कहां सपाट जमीन है और कहां उतरना सही है और कहां उतरने से फिसल सकता है चंद्रयान 3, कहां पर अपने पैरों पर नहीं उतर पाएगा, और यह सब बताएगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो कई सालों से चांद के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और चंद्रमा की स्पेस से और भी बहुत हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस खींच चुका है चंद्रमा के। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब चंद्रयान 2 की भी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 को मिलेगी तो ऐसे में कितनी आसान हो जाएगी चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को आसानी से इस बार चंद्रमा पर उतारा जा सकता है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो आज से कुछ साल पहले स्थापित किया गया था लूनर ऑर्बिट में, वो अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द स्पेस में सुपर पावर बने और वे नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनका मिशन फेल हो, जिसकी वजह से सरकार से उन्हें फंड मिलना बंद हो जाए और इस चीज को करने के लिए वह कम से कम बजट का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को काम में लाया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 या 24 अगस्त को दुनिया भर के लोगों को एक बेहतरीन खबर मिलेगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो 23 या 24 अगस्त को लैंडिंग करवाना मुमकिन नहीं हो पाता है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसके बाद 1 महीने तक चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसमें विक्रम लैंडर फिट रहेगा और उसे अलग नहीं किया जाएगा और वो ऐसे ही 1 महीने तक चक्कर काटता रहेगा, और 1 महीने बाद जब वहां लूनर डेज शुरू होंगे तब उसे फिर से चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि चंद्रयान 3 मिशन किस हद तक कामयाब हो पाता है और आगे जाकर क्या कुछ होता है। इसके लगातार हम अपडेट्स आपको अपने चैनल के जरिए देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।